हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन लिस्ट टू। सो लिस्ट वन के अंदर आपको अगर देखोगे ABCD में आपको दिखेंगे एल्कीन, है ना, आपको मिलने वाले हैं एल्कीन। पर अगर मैं लिस्ट टू की बात करूंगा तो लिस्ट टू में हमें दे रखे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। तो आपको ए का, बी का, सी का और डी का कराना है ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो 1 2 3 4 इन सब के साथ क्या करना है आपको, मैचिंग करनी है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो कॉन्सेप्ट लगेगा ओजोनोलिसिस का। तो पहले आप ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट समझो। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन कब होती है, ओजोनोलिसिस कैसे होगी वो देखिए। क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सपोज करो बेटा, मेरे पास है, ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, आपको थोड़ा एग्जांपल से बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक एल्कीन है। आपको जब भी इसकी ओजोनोलिसिस करानी है तो आप हमेशा यूज करोगे O3 का। समझो कैसे होती है, पहचानोगे कैसे ओजोनोलिसिस हो रही है। और साथ में अगर लिखा हुआ है जिंक के साथ H2O, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर जिंक के साथ H2O लिखा है तो यहाँ पे आप जो ओजोनोलिसिस करोगे वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी। कौन सी ओजोनोलिसिस है हमारी, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अब देखिए, जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्या तो बनेंगे हमारे एल्डिहाइड, और या फिर हमारे पास बनेंगे कीटोन। दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, क्या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। ओजोनोलिसिस कराने का तरीका क्या होता है बेटा, जिन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, आप उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और उनके दोनों तरफ लिखो ओ ओ। दोनों तरफ क्या लिखोगे आप, ओ ओ। देखो जरा, अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस से पहले CH2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH। यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे होगा CH। तो आफ्टर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म हो गया। बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड, एक प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म हो जाएगा, दैट इज CHO के साथ। और दूसरा प्रोडक्ट बेटा ये बना आपका CH2O। आई होप आपको ओजोनोलिसिस समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे आपको ना ट्रिक सिखा देता हूँ, वो ट्रिक आपके बड़े काम की है। आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, इफ एल्कीन कार्बन, इफ एल्कीन कार्बन 1 डिग्री और 2 डिग्री at both 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इफ एल्कीन कार्बन, इफ एल्कीन कार्बन इज 3 डिग्री, देन एट दैट कार्बन फॉर्म कीटोन, एट दैट कार्बन फॉर्म कीटोन। थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल से समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, CH3 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब देखो आपको एल्कीन के कार्बन की डिग्री लिखनी है। जैसे ये 1 डिग्री का कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये एल्कीन कार्बन 1 डिग्री, ये एल्कीन कार्बन है हमारा 2 डिग्री, ये एल्कीन कार्बन 1 डिग्री, ये एल्कीन कार्बन है 3 डिग्री। ओजोनोसिस करने का तरीका क्या है, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और दोनों तरफ लिखना पड़ेगा ओ ओ। डबल बॉन्ड को ब्रेक करा, दोनों तरफ लिखा ओ ओ। डबल बॉन्ड को ब्रेक करा, दोनों तरफ लिखा ओ ओ। तो यहां से आपको प्रोडक्ट चमकने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। ये क्या बना, CH2O, ये भी क्या बना, CH2O। मतलब जब आपने इसकी ओजोनोलिसिस कराई तो यहाँ पे बनेगा 2 मोल CH2। पर जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करा रहे हो बेटा, यहां से बनेगा CH3CHO और यहां से बनेगा CH2O। अगर आप इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस कराते हो तो क्या क्या मिलने वाला है, CH3CHO प्लस CH2O। थोड़ा स्ट्रक्चर से समझो, जो CH2O का स्ट्रक्चर होता है दैट इज HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। मतलब ये है क्या, ये फॉर्मल्डिहाइड है, या IUPAC नेम के हिसाब से ये क्या है हमारा, मिथेनल। बेसिकली ये है क्या, एल्डिहाइड। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये क्या हमारे पास, एसिटल्डिहाइड, या फिर IUPAC नेम की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, इथेनल बनेगा।
पर जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि एक तरफ आया 1 डिग्री और एक तरफ आया 3 डिग्री, और जब आप ओजोनोलिसिस कराते हो तो 3 डिग्री वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराई तो 3 डिग्री वाले ने मुझे क्या बना के दे दिया, एक कीटोन, और 1 डिग्री वाला मुझे क्या बना के दे रहा है, एल्डिहाइड। अगर आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप इसका आंसर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये मैंने आपको दिया बेटा, आपको बताना है अगर मैं इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस कराता हूं O3 और जिंक वाटर तो क्या क्या मिलेगा। आपको बताना है व्हाट इज द नेम, आपको ए और बी के नेम बताने, ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है। आप चाहो तो आप IUPAC में भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या फिर आप कॉमन नेम के टर्म्स में भी अपना आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, आपको लिस्ट नंबर 1 में, आपको लिस्ट नंबर 1 में जो कंपाउंड ए गिवन है ना, लिस्ट नंबर 1 में कंपाउंड ए, तो पहले हम उसको बना लेते हैं। देखो जरा, इजी लगेगा आपको, बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की डिग्री लिखूं तो कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं, ये 2 डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री का, ये वाला कार्बन 3 डिग्री का। ओजोनोलिसिस कराएंगे, कैसे कराएंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे O O, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे OO। जब बेटा मैंने इसकी ओजोनोलिसिस करा दी तो ओजोनोलिसिस पे मुझे पता है 2 डिग्री पे क्या बनाना है, एल्डिहाइड, और 3 डिग्री पे क्या बनाना है, कीटोन। अब यहां से समझो बेटा, ये आपके पास क्या होगा, रिएक्शन से पहले यहाँ पे होगा CH, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको CHO। क्लियर, CHO के बाद आएगा बेटा हमारा एक CH2, CH2 जुड़ा हुआ है एक दूसरे CH2 से। अब ये CH2 3 डिग्री वाले कार्बन पर है जिसकी ओजोनोलिसिस पे क्या बन गया हमारा, एक कीटोन। क्लियर, ये 3 डिग्री वाला जुड़ा एक फिर से CH2 से, तो मैंने यहाँ CH2 बनाया। इस CH2 के साथ एक 3 डिग्री का कार्बन है दैट इज CH और CH3, और जो फर्दर जुड़ा हुआ है एक CH2 से। क्लियर है यहाँ तक। इस CH2 के साथ जुड़ा हुआ है एक 3 डिग्री का कार्बन जिसपे आपको क्या बना देना है, जिसपे आप बना दोगे कीटोन, और ये 3 डिग्री वाला कार्बन जुड़ा है एक 2 डिग्री वाले कार्बन से, और ये 2 डिग्री वाले कार्बन की आपने कराई थी ओजोनोलिसिस तो क्या बनाया, एल्डिहाइड। तो ये बना आपके साथ। जब आप लिस्ट नंबर 2 में जाके देखोगे तो आपको लगेगा इस ए की मैचिंग किसके साथ हो रही है, 3 के साथ हो रही है। क्लियर है। अब मैं बनाता हूं यहाँ पर बी। सो बी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दें और खुद से एक बार ट्राई करें, और आंसर फिर अपना मैच करें कि मेरा और उनका सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आपको करानी है बेटा इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस। चाहो तो आप खुद से कर लो, 1 2 3। चलो मैं कराता हूँ। सबसे पहले आपने इसकी डिग्री मार्क करी, ये 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का, और ये भी 3 डिग्री का। ओजोनोलिसिस कराने का तरीका क्या है बेटा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे O पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे O। अब कहीं से भी आप मूव करना स्टार्ट करो, है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चाहो इस वाले कार्बन से मूव करो। ये वाला कार्बन क्या है बेटा, CH3। इस कार्बन से एक हमारा 3 डिग्री का कार्बन जुड़ा है जिसकी ओजोनोलिसिस पे क्या बना है, एक कीटोन। इस 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है एक CH2। इस CH2 से जुड़ा हुआ है एक 3 डिग्री का कार्बन जिसकी ओजोनोलिसिस पे बना है एक कीटोन। इस 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़े हैं 1 2 3 4, 4 CH2 जुड़े हुए हैं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आंसर लिस्ट में भी ऐसे लिखा हुआ है। अब इस वाले कार्बन के साथ एक 3 डिग्री का कार्बन जुड़ा हुआ है जिसकी ओजोनोलिसिस पे फिर से बन गया एक कीटोन, और 3 डिग्री के साथ एक 2 डिग्री जुड़ा हुआ है जिसकी ओजोनोलिसिस पे बन गया एल्डिहाइड। तो बुक में बेटा ऐसे भी लिखा होगा, बुक कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन में उसका ऐसे भी लिखा हो तो आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप इसकी चेक करोगे तो चेक करने पे आपको मिलेगा इस बी की जो मैचिंग हो रही है लिस्ट नंबर 2 में 4 वाले प्रोडक्ट से हो रही है। तो आपने बी को मैच करा 4 के साथ। अब हम आएंगे सी वाले पे। सो सी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। आई होप कुछ बच्चों का सेम आंसर आया होगा, उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे होंगे अपने। देखिए ऑर्गेनिक बेटा बहुत आसान होती है, ऑर्गेनिक में स्कोर करना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन जो टाइम लेता है टाइम भी बहुत कम लेता है ना। चलिए आइए, आपको इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस करनी है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, ओजोनोलिसिस करा के देख सकते हो, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब देखो,
इस वाले कार्बन को आपको मार्क करना है, सो 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 3 डिग्री। ओज़ोनोलिसिस कैसे करेंगे? पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे ओ ओ, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे ओ ओ। आप किसी भी कार्बन से आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। सपोज करो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो ये वाला कार्बन मेरे लिए क्या है? CH3, और इस CH3 से बेटा जुड़ा हुआ है एक CH। अब इस CH से दो पाथ जा रहे हैं, वो दोनों पाथ बनाऊंगा। पहले ऊपर वाला पाथ बना देता हूँ। तो CH2 से जुड़ा हुआ है एक, CH से जुड़ा हुआ एक CH2। इस CH2 के साथ बॉन्डेड है एक 3 डिग्री का कार्बन, जिसकी ओजोनोलिसिस पे हमने क्या बनाया? एक कीटोन। इस CH2 वाले कार्बन से बेटा जुड़ा हुआ है एक अगेन CH2, फिर हमने जोड़ा एक CH2, इस CH2 के साथ फिर से हमने जोड़ा एक CH2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा? इस CH2 के साथ जुड़ा हुआ एक 3 डिग्री का कार्बन, जिसकी ओजोनोलिसिस करने पे क्या बन गया? हमारा कीटोन। और इस CH3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा एक 2 डिग्री का कार्बन, जिसकी ओजोनोसिस करने पे बना है हमारे पास एल्डिहाइड। आई थिंक ऊपर वाला पाथ आपको, ये वाला पाथ क्लियर हो गया। अब हम इस वाले कार्बन से नीचे की तरफ जाएंगे। सो बेटा इस वाले कार्बन से, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, डाउन साइड जुड़ा हुआ एक 2 डिग्री का कार्बन, जिसकी ओजोनोसिस करने पे क्या बना है हमारे पास? CHO। तो ये आपके पास आ गया आपका ओजोनोसिस वाला प्रोडक्ट। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लेना, आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। सी वाले की जो मैचिंग है वो मैचिंग हो रही है लिस्ट नंबर 2 में 1 के साथ। अब मैं आता हूं लास्ट, दैट इज डी। सो डी में आपको गिवन है, आई होप कुछ बच्चों का आंसर सेम आ रहे होंगे, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, वो अप्लाई कर पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। क्योंकि आप ये मान के चलो मेंस में या फिर मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो ओजोनोलिसिस पे एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है, और बिल्कुल आसान है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अगेन यहाँ पे आएंगे, ओजोनोसिस करनी है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों तरफ लिखना है ओ ओ ओ ओ। अच्छा डिग्री मार्क कर देता हूँ, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, सॉरी ये भी 3 डिग्री है। हमें ये पता है 3 डिग्री पे कीटोन बनना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री पे एल्डिहाइड बनना है। तो बताओ कहाँ से लिखना स्टार्ट करें? तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो बेटा ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास हो गया एक CH3। इस CH3 से जुड़ा हुआ एक 3 डिग्री का कार्बन, और उस 3 डिग्री वाले कार्बन पे बनाना है हमें कीटोन। 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है फिर से 3 डिग्री वाले कार्बन से, जिसपे भी बनाया मैंने कीटोन, और बीच में आ गए 1 2 3 4, चार आ गए हमारे पास CH2। समझ में आया? जैसे ही हमने 4 CH2 लिखे, उसके बाद डायरेक्ट अब हम आ गए 3 डिग्री वाले कार्बन पर, जिसपे बना हुआ है हमारे पास एक कीटोन। 3 डिग्री वाला कार्बन जुड़ा हुआ है एक CH2 से, तो मैंने बनाया CH2। CH2 जुड़ा हुआ है एक 2 डिग्री वाले कार्बन से, जिसपे बना हुआ है एक एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री की ओजोनोसिस पे बनता है एल्डिहाइड। तो आप यहाँ पे देखोगे बेटा, जो डी वाला है, अब एक ही बचा डी वाला, तो डी वाले की मैचिंग किसके साथ हो रही है? सेकंड वाले के साथ। तो क्या क्या मैचिंग बनी? क्या क्या मैचिंग बनी हमारी? हमारी मैचिंग बनी, ए के साथ मैच हो रहा है 3, बी के साथ मैच हो रहा है हमारा 4, सी के साथ मैच हो रहा है हमारा 1, और डी के साथ मैच हो रहा है हमारा दैट इज 2। आइए देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा आंसर हमारा मैच हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, आपका जो आंसर मैच हो रहा है ए के साथ 3, ए के साथ 3, बी ए के साथ 3, ए के साथ 3 कहां पर है? ये रहा। सो ए के साथ मैं इसको हटाता हूं, बहुत छोटा लिखा हुआ है। ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1, तो ये रहा सी के साथ 1 और डी के साथ 2। इट मींस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। मैं लिख देता हूं, आंसर क्या है हमारे पास? आंसर इज ऑप्शन 2। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, ओजोनोलिसिस वाला। तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप जितने भी ओजोनोलिसिस के हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करिए, आप सबके आंसर सही आएंगे। थैंक यू बच्चों।